चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करते हैं। शांत हो जाएंगे। प्लीज़ एंजल गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं, मकर राशि के जो लोग हैं, उनके लिए जो भी जनरल मैसेज हैं वो हमें बताएं। कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके लिए जो जनरल मैसेज हैं वो यहाँ हम तक पहुँचाएँ। कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके जो जनरल मैसेज हैं उनके मैसेज हम तक पहुँचाएँ। कैप्रिकॉर्न के जो लोग हैं उनके जनरल मैसेज जो भी हैं वो मुझ तक पहुँचाएँ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि जर्नल मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि जर्नल मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि जर्नल मैसेजेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ये देखिए हमारे कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स। तो सबसे पहले है हमारा एस ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बट फैमिली इश्यूज़ और फैमिली मैटर रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही आपके बैड चल रहे हैं। बट फिर भी आप फाइनेंसेस की तरफ ध्यान है आपका। बिज़नेस अच्छा है पर फिर भी आप पैसों को सेव करने के उसमें आप पैसों को सेव कर रहे हैं। और लवर्स यहाँ रिलेशनशिप में आया, आपकी फैमिली और रिलेशनशिप को आप बैलेंस करके चल रहे हैं। कोई इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बैठ कर रिज़ोल्व करना चाहते हैं। एक चीज़ को कॉन्सिस्टेंटली आप उसको सोच रहे हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं। तो सिर्फ डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करके देखते हैं कि डेथ क्यों आया है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं डेथ को। क्लैरिफाई डेथ कार्ड। आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। Clarify the death card. Clarify the death card. Clarify the death card. Okay. Emperor. Ego. सन कार्ड है और थर्ड कार्ड है हमारा वर्ल्ड का। मैनेज कर लेते हैं कार्ड्स को। एम्पर, ईगो में हैं आप, बट उस ईगो को ख़त्म करके सन की तरह चमकना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं। यानी कि आपका जो रिसेंट पास्ट गया है उस पास्ट से आप लर्निंग लेकर अपनी ईगो को ख़त्म करके आप एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को छोड़कर आप अपनी उस पाथ पर चलिए जिस पाथ पर चलने के लिए आपको बोला गया है। तो यहाँ से हमें आपके जनरल मैसेज मिलते हैं। अब हम करेंगे आपके डीप डाउन में जो आप सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस में आप जो सोच रहे हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन भी आया है। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आप कहीं स्टक हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में आप स्टक हैं, रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप फाइनेंसेस में स्टक है। तो कोई सबके लिए डिफ़र करेगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। बट यहाँ जो मैसेज में मेजरली मुझे मिल रहा है, तो यहाँ रिलेशनशिप का आ रहा है कि सबसे ज़्यादा आप वहाँ स्टक हैं। स्टकनेस को बाहर निकालिए। स्टकनेस बाहर निकलेगी तभी आप सन की तरह शाइन कर पाएंगे, उस चीज़ को सही कर पाएंगे।
चलिए डीप डाउन में जाते हैं, सबकॉन्शियस में देखते हैं कि क्या चल रहा है मकर राशि के लोगों के लिए। और जो क्रॉस वॉचर है वो वाइस वर्सा देख लेंगे कि इंटरचेंज हो जाते हैं मैसेज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। सबसे पहले पास्ट निकालेंगे, क्या था आपके पास्ट में। सबकॉन्शियस में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप टेंशन लेकर बैठे हैं। देखिए टेंशन से कुछ नहीं होगा, आपको उस चीज़ की सॉल्यूशन देखना होगा। सॉल्यूशन आपके सामने पर आप सॉल्यूशन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए कैसे समझेंगे इसको, जैसे घर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है, सपोज़ कीजिए घर में, आपके घर में झगड़ा हुआ है, तो जब तक आप पास बैठकर उसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें रिसॉल्व बिल्कुल नहीं होंगी। आपने रिसेंट पास्ट में अभी अभी फाइनेंसेस में लॉसेस किया है, कुछ गेन हुआ है बट लॉसेस की वजह से ज़्यादा स्टक आप फील करते हैं और किसी एक सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ बिज़नेस है तो बिज़नेस में जो सोचा है उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी चीज़ को एक लेवल अप लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और मकर राशि के लोगों को यहाँ कहा गया है कोई चीज़ बिल्कुल या तो बंद करेंगे, बिज़नेस है तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगा। और अगर जॉब है तो जॉब की में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ फाइनेंसेस के लिए सिर्फ यही बोला गया कि आप मेहनत कीजिए और एक स्टेप आगे बढ़िए और ओवर थिंकर ना बने, ईगोइस्टिक ना बने, ठीक है। आपकी विश का जो कप आप ले रखा है आपने, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, विश का जो कप है वो भी फुलफिलमेंट होगी। मतलब आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, गेन्स होंगे, बट थोड़ी सी ईगो क्लैशेस हो सकती हैं बॉस के साथ या कलीग्स के साथ, है थॉट प्रोसेस है जो वो ज़्यादा ही है। चीयरफुल एनर्जी तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। मकर राशि के लोग फाइनेंसेस को लेकर टेंशन में है क्योंकि इस मंथ खर्चा ज़्यादा हो रहा है ना आपका। अगर आपका पास्ट है तो रिसेंट पास्ट में आपने अभी कुछ लॉसेस या कुछ पैसा लगाया है अभी आपने बिज़नेस में, तो उसको लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़ा सा ईगो और कॉन्फ्लिक्ट अगर जॉब में है तो उसमें हो सकती है आपकी। चलिए अब हम देखेंगे आपके प्रेजेंट। पास्ट में तो देख लिया मैंने आपके, अगर जॉब और फाइनेंसेस कहूँ तो उसमें स्टक थे, लॉसेस था। अगर रिलेशनशिप में कहूँ तो कोई रिलेशनशिप आना चाह रहा था, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फैमिली कहूँ तो थोड़ा सा झगड़ा है, टेंशन्स हैं आपकी उसमें। पास्ट में अगर मैं कहूँ आपकी स्टडी, तो स्टडी में डाइवर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं इस तरह के लोग, ठीक है। तो ये आपका पास्ट रहा। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी रही। ये आपका प्रेजेंट रहा। मकर राशि के जो लोग हैं वो प्रेजेंट में बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आप उस स्टकनेस से उभर रहे हैं। रिसेंट में आप बहुत ही अच्छा, और अब प्रेजेंट में कहीं घूमने भी गए हैं रिसेंटली में, जैसे जून की मंथ्स में जो हॉलीडेज़ हो जाते हैं, आप वहाँ टूर पे भी गए हैं, किसी टूर पे। बट एक ऐसा दुनिया से छुपा हुआ रिलेशनशिप में है जहाँ आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लॉसेस से अभी पूरी तरीके से नहीं उभरे हैं बट फिर भी लॉसेस का थोड़ा गम आपको है, ठीक है। प्रेजेंट में आप कोई चीज़ नई शुरू करना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हैं, मतलब फैमिली और रिलेशनशिप बैलेंस है, वो चीज़ें तो बैलेंस है। मतलब फैमिली में जो लोग हैं उनसे आप बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब कहने का मीन्स ये है। और फैमिली अच्छी है आपकी, सपोर्टिव है, पेरेंट्स से अच्छी बन रही है आपकी, पर थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक है आप, ईगो में रहते हैं। मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को मैं बनाने वाली जो चीज़ है ना वो प्रेजेंट में आपकी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ आपको बोला गया है कि ईगो को छोड़ेंगे और मनी के पीछे ज़्यादा नहीं भागेंगे, ठीक है, नहीं तो आप फिर से स्टक सिचुएशन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, नहीं तो फिर स्टकनेस में आ जाएंगे। ज़्यादा मनी के पीछे नहीं भागेंगे तो भी आप स्टक सिचुएशन में हो।
आप डेफिनेटली स्टक सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। जो चीज़ आपने ओवरकम की है ना पास्ट में, वो प्रेजेंट तक ले आएंगे। नहीं तो फिर आप अगर उसको प्रेजेंट में नहीं लेके आना है तो आपको उस चीज़ों को उसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से आपने रिसेंट पास्ट में अभी किए हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने हर फील्ड में अच्छा कीजिए। और अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पास पे, फ्यूचर पे, कि क्या रहता है आपका फ्यूचर। ठीक है, आपका प्रेजेंट अच्छा चल रहा है, तो देखते हैं अब फ्यूचर कैसा चलेगा आपका। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स फ्यूचर में? क्या आप स्टिकनेस को छोड़ पाएंगे? क्या आप ओवर थिंकिंग को छोड़ेंगे? क्या मनी माइंडेड आपका जो मन है, माइंड है, वो उसको आप ओवरकम कर पाएंगे? चलिए, आपका फ्यूचर के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो एज ऑफ सोर्ड्स हैं। यहाँ एज ऑफ सोर्ड्स ये है कि कुछ चीज़ें गॉड के द्वारा दी गई हैं, बट वो लेसन्स की तरह काम आएंगी। बट आपकी फैमिली जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, मनी चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, तो घर का सपोर्ट भी चाहिए। तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए घर में झगड़े चल रहे हैं। रिलेशनशिप्स और फैमिली जो रोमांटिक हैं, जो जो चीज़ आपकी वो सही है। मतलब वाइफ है अगर आपकी, या होने वाली वाइफ है, उसके साथ आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, इस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी का मीन्स ये हो सकता है कि फैमिली हो गया, या आपका कोई रिश्ता आया तो वहाँ से कोई पॉजिटिव नहीं हो पाया है, ये चीज़ होती है। स्टार कार्ड कहते हैं कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, उस नए में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं रिसेंट में ज्वेलरी का शॉप खोलूँगी, तो आप उसमें पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे कि मैं पार्टनरशिप करूँगा, कुछ पैसे आप डालो, कुछ मैं डालता हूँ। तो उस पार्टनरशिप में आप पॉजिटिविटी नहीं लग रही, कुछ उसमें नेगेटिविटी का पार्ट है, तभी टावर आया है। अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे इन फ्यूचर, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस, जॉब, या कुछ चीज़ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें टावर की तरह, मतलब देखिए टावर में क्या दिखा रहे हैं इस कार्ड में, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। यानी कि इन फ्यूचर आपको बोला जा रहा है यहाँ आपको लॉसेस हो सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पेपर वर्क को बहुत अच्छे से चेक करके करेंगे। ठीक है, कोई एक सिचुएशन में हैंग नहीं होंगे, फंस नहीं जाना है आपको, उसको अच्छे से ओवरकम करके निकलना है। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स रहे। रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं। फैमिली में थोड़ा सा विवाद रहेगा आपका। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। बिज़नेस में थोड़ा सा ये कह सकते हैं बस। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है बिज़नेस में थोड़ा सा आप पार्टनरशिप करने से बचें आप। और ओवरऑल वैसे फैमिली में झगड़ा होगा, पर वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, होने के बाद वो ना सही ट्रैक पर आ जाएगी गाड़ी। यानी कि फैमिली रिलेशनशिप तो ठीक है, पर बिज़नेस में जो पेपर वर्क का दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। ठीक है, ये आपके गाइडेंस के कार्ड निकले हैं। सबसे पहले टावर ये कह रहा है कि आप जिस भी स्टक सिचुएशन में हैं, आपको वहाँ से बाहर आना है। यानी कि किसी की बुराई करने से बचना है, आपको बुरी एडिक्शन से बचना है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो जो चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ अति है मेरी लाइफ में, उसको आप ख़त्म करेंगे। सेकंड कार्ड मून का है। देखिए, मून होता है मन का कार्ड। ठीक है, मून आपको कहता है कि आप मन से जो है ना, मन से स्ट्रॉन्ग बनिए, मन से आप मज़बूत बनिए, तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मन से आपको मज़बूत होने के लिए कहा गया है। उसके बाद है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यहाँ आपको गाइडेंस के लिए बताता है कि कहीं से आप गाइडेंस लीजिए, मुझसे भी ले सकते हैं, बट यहाँ गाइडेंस का कार्ड है। चैरियट गाइडेंस का होता है, गाइडेंस लीजिए, आपको सलाह लीजिए, जो भी आपको सलाह सही लगती है उस सलाह को आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर है स्टार का कार्ड। देखिए, स्टार का कार्ड ये कहता है कि एक डायरेक्शन में जब आप सही दिशा में चलेंगे, जैसे मैंने सोचा कि मुझे जॉब करनी है, तो मैं उस जॉब में 100% दे रही हूँ, तो मुझे 100% फीडबैक मिल रहा है। देखिए, ये साल जो है ना शनि का है, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतने रिज़ल्ट मिलेंगे, मेहनत नहीं करेंगे रिज़ल्ट मिलना बंद हो जाएगा।
लास्ट है हाई प्रीस्टेस, कुछ बुराई है, कुछ बुरे लोग हैं जो आपके ऊपर मतलब बुरी निगाह रखते हैं, आपके काम पर बुरा असर डालते हैं, नज़र लगाते हैं, आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी उसमें खामियां छांटते हैं। तो आपको उससे बचने के लिए कहा गया, आपको हैंग नहीं होना है, हैंग मीन्स हैंगमैन की तरह नहीं होना है। कोई लीगल इश्यूज़ भी यहाँ आपके अगर चल रहे हैं तो देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। रिज़ॉल्व हो सकते हैं अगर किसी का डिवोर्स केस है या किसी का यहाँ पर सेपरेशन है, ठीक है, या आप सोच रहे थे कि कैसे होगा, कोर्ट की सारी हियरिंग्स कैसे चलेंगी, तो वो चीज़ें ना कुछ मैटर्स में ना अच्छी हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप फैमिली मैंने पहले ही बोला था अच्छा है, पर बिजनेस और वेल्थ उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मकर राशि के जो लोग हैं वो इस चीज़ को बैलेंस करके चलें और अपनी लाइफ को सही से बनाएं, ठीक है। तो वाणी चाह टैरो चैनल में आपको आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मकर राशि के लोगों के लिए बता दिया है यहाँ पे। और मकर राशि के लोग ज़्यादातर सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, तो सेंसिटिव नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर भी सोचना है। चीज़ें इमेजिनरी लेवल पर नहीं होती हैं, आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर भी सोचना है। तो ये आपकी रीडिंग रही और आई होप आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप अपनी स्टकनेस से बाहर निकलिए, बुराई को छोड़िए, पार्टनरशिप में आपको पार्ट नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।